हेलो एवरीवन। थ्योरी के ऊपर हमने अभी कमांड बना ली है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। हम सेम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो हम स्टार्टिंग से लेकर चले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी हर एक टॉपिक की थ्योरी को कवर कर रहे हैं एंड देन प्रीवियस ईयर में आए हुए उसके क्वेश्चंस के ऊपर अपनी कमांड बना रहे हैं कि हम जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये गिवन है, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। वो कह रहा है अगर इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है और इसकी वैल्यू 6 के इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो तुरंत आपको क्या काम करना है, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन, सेकंड कॉलम से बी कॉमन, थर्ड कॉलम से सी कॉमन, इसको कॉमन ले लेना है। ठीक, सो आपके पास क्या मिलेगा, 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर एंड 1c सी स्क्वायर। और ये एक वंडरबॉन्ड मैट्रिक्स है, ये बहुत स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जिसके रूट डायरेक्टली क्या आते हैं, a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक, ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, क्लियर है। ये इस फॉर्मेट में भी आ सकती है, 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में भी आ सकती है। सो इसका डायरेक्टली जब आप डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो आपको a माइनस बी माइनस सी माइनस ए गिवन होगा। अब उसमें सबकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको 6 गिवन है, इनटू इस पूरे की वैल्यू आपको 2 गिवन है, 6 2 जा 12, सो 12 आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका तो आपके पास यह है कि आपने ए बी सी कॉमन लिया था, आप इस डिटर्मिनेंट को खोलो, या फिर सेकंड तरीका यह है कि आपको इस मैट्रिक्स के बारे में बताओ कि ये वंडरबॉन्ड मैट्रिक्स है एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज दिस डिटर्मिनेंट वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब होता है कि कहां पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो बन जाएगी। तीन ऑप्शंस आपको गिवन है, इन तीनों में हमें बताना है। तो हमारे पास इस समय ना कोई कॉमन है, ना यहाँ पर हम जीरो बना सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन ही करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको ओपन कर ले रहा हूँ, हमने थ्योरी पढ़ी ली है। तो जैसे ही फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, दिस थिंग माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए सी एंड प्लस सी और ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा, गिवन हो जाएगा। सो यहाँ से देखो ए बी सी, फिर यहाँ से ए बी सी एंड फिर यहाँ से ए बी सी। सो हमें 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड माइनस सी क्यूब, ये मिल जाएगा। सो मैं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ। सो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी। और इसको तो आप अच्छे से जानते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। मतलब उसने ये पूछा था कि ये डिटर्मिनेंट कहां पर जीरो होगा, तो ये डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली उसी जगह पर जीरो होगा जहां पर दिस वैल्यू इज, या तो ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए या ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। सो फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो। सो देखो अगर आपने a प्लस बी प्लस सी की जगह जीरो पुट कर दिया तो इस पूरे फैक्टर की इससे मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी, तो यस ये कंडीशन फॉलो कर रही है। अगला कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। सो इस 3abc को उठा के अगर मैं इधर ले आया तो माइनस 3abc बन जाएगा, जो क्वांटिटी ये रही। तो यस अगर ये जीरो हो गया तो भी ये डिटर्मिनेंट वैनिशेस हो जाएगा। और अगली कंडीशन आपको ये गिवन है जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो यस तीनों कंडीशनों के तहत ये जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो बनेगा। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं, बस डिटर्मिनेंट ओपन करना है। नेक्स्ट, सिंपल मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, सी आपको गिवन है। ध्यान से देखेंगे ये 1 क्रॉस 2 की है, ये भी 1 क्रॉस 2 की है और सी 2 क्रॉस 1 की है। सबसे पहले सीए की मल्टीप्लाई करवाना चाहता है आपसे, सी और ए की। सी का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 1, ए का ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 2। सो ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और पॉसिबल है तो आपको कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, जो बच गया 2/2 की आपको मैट्रिक्स मिलेगी। सो मैं सी ए की मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, एम की मल्टीप्लाई एम से एम स्क्वायर और एम की मल्टीप्लाई एन से एम एन, देन माइनस एम की मल्टीप्लाई एम से माइनस का एम स्क्वायर एंड देन माइनस का एम एन। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, दिस वी हैव सी ए। अब हमें सी भी फाइंड आउट करना है। सो सी अगेन मेरे पास यही है एंड बी क्या है मेरे पास, माइनस एम एंड माइनस का एम, इनकी मल्टीप्लाई सेम 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी, माइनस का एम एन। अब आप देख लो, यही पूरा ओपन करने की आपको जरूरत नहीं है। सी ए और सी बी दो मैट्रिसेस आपस में तब बराबर होती है जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। सो पहला ही एलिमेंट सेम नहीं है, सो ये ऑप्शन तो गया, सो दिस ऑप्शन इज गॉन, ये भी गया, तो बी और सी ऑप्शंस बचे। सो बी और सी ऑप्शन पर हम काम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं,
हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, क्योंकि अगर थर्ड सही हो गया सो ऑटोमेटिकली सी अपने आप सही हो जाएगा। ठीक, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है ए प्लस बी को हमें ऐड करना है। जैसे ही आप ए प्लस बी को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी को ऐड करके ये मिल जाएगा m माइनस एन एंड n माइनस m, और इसकी मल्टीप्लाई आपको प्री में करवानी है c के साथ, a प्लस बी। सो c क्या है मेरे पास, m और माइनस m, ये मेरे पास 2 क्रॉस 1 का है, और इसकी मल्टीप्लाई मुझे करवानी है इसके साथ n माइनस m के साथ, और ये 1 क्रॉस 2 का है। तो यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सो इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस mn एंड देन mn माइनस m स्क्वायर, देन m स्क्वायर, ये माइनस का m स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस mn एंड माइनस का mn और प्लस का m स्क्वायर। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड ca की मल्टीप्लाई आपको करवानी है। सो ca की मल्टीप्लाई आपने ये करवाई है, और cb की मल्टीप्लाई का पहला एलिमेंट ये है। सो देखो आप इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो यस पहला एलिमेंट आपको मिल रहा है। सो मतलब आपको यहाँ मल्टीप्लाई पहले वाले ऑप्शन में करवानी पड़ेगी। सो करवा देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई से ये आ चुकी है, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस का m स्क्वायर मिलेगा। अब माइनस का m स्क्वायर अगर मैं इस mn में जोड़ूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, माइनस m स्क्वायर बिल्कुल मिल रहा है, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट भी मैच कर गया। थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, माइनस माइनस प्लस mn और प्लस का m स्क्वायर। यहाँ पे गड़बड़ कर गया, यहाँ पे गड़बड़ कर गया, क्योंकि यहाँ माइनस का m स्क्वायर है और यहाँ प्लस का m स्क्वायर है, तो नो, थर्ड ऑप्शन तो सही होगा नहीं। सो मतलब केवल सेकंड ऑप्शन इसका सही होने वाला है। सो आप पूरी मल्टीप्लीकेशन भी मत करवाओ, आप एक एक एलिमेंट, क्योंकि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट सेशन से रिलेटेड, a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। तो बेसिकली आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और इसका डिटर्मिनेंट में किसके अलॉन्ग फाइंड आउट करूंगा, जहां सबसे ज्यादा जीरोस है ना। सो मैं थर्ड कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दूंगा। सो साइन थीटा की 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड माइनस इस कॉस थीटा की माइनस 2 कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा मैं, यहाँ बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है 1। सो यहाँ पर 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आपको दिख रहा है साफ साफ कि ऊपर वाली रो से 2 कॉमन आ रहा है। सो 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया मेरे पास cos 2 थीटा, अगेन cos 2 थीटा एंड 2 3 जा 6। यहाँ ध्यान से देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। और यहाँ 3, आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर किसी डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स के आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस समय मैट्रिक्स, उस समय डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, 0। मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। उसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 बनता है। तो आप के की जगह कुछ भी रख दो, जो आपकी इच्छा है आप वो रखो, बट स्टार्टिंग की दो रो तो आइडेंटिकल है, ये तो हमेशा 0 बनेगा। आप के की जगह कुछ भी वैल्यू डालते रहो, स्टार्टिंग की दो रो आइडेंटिकल है, मतलब ये हमेशा इसका डिटर्मिनेंट 0 बनेगा, मतलब ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वो कह रहा है ए मेरे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर है। एंड बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। बी मुझे क्या मिला है, एडजॉइंट ऑफ ए। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला कह रहा है ए बी बराबर बी है, बिल्कुल सही बात है। बी की जगह बी की वैल्यू रखो, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि एडजॉइंट अपनी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है। अगला कह रहा है ए बी इज स्केलर मैट्रिक्स। यस, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या मिलता है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इज अ स्केलर वैल्यू। ये क्या है, कोई स्केलर वैल्यू मिलेगी आपको, सपोज के, और के की अगर आप आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे सो केवल डायगोनल में के मिलेगा, बाकी हर जगह 0। सो यस, स्केलर मैट्रिक्स मिलेगी, पढ़ चुके हैं सब कुछ। ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स। अब आप एक चीज समझो, अगर ए बी नल मैट्रिक्स बन गई, अगर ए बी नल मैट्रिक्स का मतलब 0 मैट्रिक्स, अगर ए बी 0 मैट्रिक्स बन गई, सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दिस इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स, मतलब 0। अब मुझे पता है इसका डिटर्मिनेंट मैं अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं।
ठीक, इसका मतलब या तो ए का डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा या बी का डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। ए का डिटर्मिनेंट तो 0 किसी भी हालत में नहीं मिल सकता, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसने गिवन करवाया है। इसका मतलब बी का डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलेगा, लेकिन बी है क्या? बी ए का एडजॉइंट है। बी क्या है? ए का एडजॉइंट है। क्या यहां से आप ये कह सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए 0 मिल जाएगा? तो यस, ये बात हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ए और ए के एडजॉइंट के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता। अगर ए नॉन सिंगुलर है, सो हो सकता है कि बी सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, मतलब एडजॉइंट सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, दिस थिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सो केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये बात क्लियर है? ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अपनी थ्योरी के ऊपर कमांड बना लिया, आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए। देखो अगेन इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर देंगे। ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मतलब ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है। इसका मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। आपसे कह रहा है ए बी बराबर ए है। ए बी किसके बराबर है? ए के। दोनों तरफ एक, अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए के इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, इधर बी बचेगा, इधर ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी बी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन द सेम वे इस वाले में दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओ। वो हम इसलिए करवा पा रहे हैं क्योंकि बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए भी क्या बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले ऑप्शन पे आ जाओ। ए स्क्वायर बराबर ए, अब आइडेंटिटी का स्क्वायर करूंगा तो आइडेंटिटी ही मिलने वाली है। ए और बी दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी बराबर आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। तो यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक, या फिर आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। आपको ए बी बराबर ए गिवन है, जब आप ए को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो इस तरफ क्या मिल जाएगा? नल मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं है, ये मैट्रिक्स है। यहाँ से आपने ए कॉमन लिया, यहाँ मिल गया आपको बी माइनस आइडेंटिटी। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मैट्रिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से या तो ए नल मैट्रिक्स बन जाए या फिर बी आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। ए नल मैट्रिक्स हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए ए नल नहीं हो सकती। इसका मतलब बी को ही आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, तो वही तो हम कह रहे हैं बी आइडेंटिटी है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस मिली है। वो कह रहा है अगर ए बी नल मैट्रिक्स है देन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। नो, नॉट पॉसिबल। हमेशा ये बात सही नहीं होगी। हमारे पास दो जबरदस्त एग्जाम्पल है, 1 0 0 0 एंड बी। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं। 0 0, आप 1 कहाँ पर लो? यहाँ पर ले लो 1। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए बी। सो 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड देन 0। तो आपको 0 0 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी। ए बी नल मैट्रिक्स है, बट ना तो ए नल मैट्रिक्स है ना ही बी नल मैट्रिक्स है। सो ए ऑप्शन तो गया। ए ऑप्शन गया तो ये भी गया और ये भी गया। इफ ए बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी ए बराबर ए बी। अगर ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ये बात क्लियर है? सो अगर ए बी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब ए इनवर्स किसके बराबर है? बी के बराबर है। ए इनवर्स किसके बराबर है? बी के बराबर है। ठीक, अब उसने आपसे क्या बोला है? देन बी ए बराबर ए बी। अब भाई साहब आपने ए बी को तो आई के बराबर दे दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी भी तो ए का इनवर्स है। यहाँ भी तो हम वही बात कह रहे हैं कि बी ए का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स है। तो यस, दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट तो कट गया, सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम्स आई हुई है, कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के ऊपर कमांड है तो आप इजीली कर सकते हो। अगेन, इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड बी इज इट्स ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। वो कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ सी, जहां सी क्या है? ए प्लस बी। भाई साहब आई प्लस आई को जोड़ोगे तो आपको 2i नहीं मिल जाएगा, और 2i का डिटर्मिनेंट क्या होगा? व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2i? इस 2 को ऐसे एज इट इज बाहर मत निकाल देना। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पर ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसलिए 2 की पावर 3 मीन्स 8 इंटू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1। सो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। एंड द लास्ट प्रॉब्लम
ओके, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी तकलीफ दे सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैं R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ एंड R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। मतलब मैं सेकंड और थर्ड वाली रो में अपना ऑपरेशन अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ Q माइनस P हो जाएगा और यहाँ R माइनस Q, यहाँ जीरो, यहाँ R माइनस P और यहाँ P माइनस Q। देन अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैं ओपन करने वाला हूँ। इसके रेस्पेक्ट में करूंगा, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, Q माइनस P एंड P माइनस Q एंड बीच में माइनस R माइनस P एंड R माइनस Q, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा वन इक्वल्स टू, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज P माइनस Q का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, माइनस का R माइनस P एंड R माइनस Q। ये बात क्लियर है। सो डेल्टा वन इक्वल्स टू विद नेगेटिव साइन, जब इसका आप ओपन करोगे इसे तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2PQ। ठीक है, माइनस का ये चीज ऐसे ही चल रही है, R माइनस P एंड R माइनस Q। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है बट कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे पूरा विद माइनस साइन के साथ, इधर के ब्रैकेट ओपन करके, तो आपको लास्ट में जाकर जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर प्लस QR प्लस PR और प्लस PQ। ठीक, इसको ओपन करने के बाद इन द सेम वे जब आप डेल्टा टू को सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा टू भी डिट्टा यही मिलेगा, माइनस का Q स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर प्लस PQ प्लस PR प्लस QR। आप एक चीज ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा टू है ना, ये सेम टू सेम यही है, क्योंकि हम एक चीज पढ़ते हैं कि डेल्टा टू का मैं डिटर्मिनेंट निकालू चाहे इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालू, सेम ही मिलेगा। सो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब पहली वाली रो PQ है लेकिन वो लास्ट में है, तो जैसे ही मैं कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज करूंगा विद माइनस साइन कर दूंगा। तो थर्ड रो को मैं ऊपर ले आया और फर्स्ट रो को मैं नीचे ले आया। ठीक, अब लेकिन QR मुझे बीच में चाहिए, QR क्या चाहिए मुझे बीच में, फिर दोबारा से मैं सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो बेसिकली आपको डेल्टा वन और डेल्टा टू जो है वो सेम टू सेम ही मिले हैं। ये बात क्लियर है। तो डेल्टा वन की भी वैल्यू वही आएगी, डेल्टा टू की भी वैल्यू वही आएगी। आपसे इनका एडिशन पूछा है, जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2P स्क्वायर माइनस का 2Q स्क्वायर माइनस का 2R स्क्वायर प्लस का 2PQ प्लस का 2QR प्लस का 2RP। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, माइनस साइन के साथ। ध्यान से देखो किसका फॉर्मूला है, P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस R का होल स्क्वायर प्लस R माइनस P का होल स्क्वायर। नाउ दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज दिस इज स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करोगे रियल की दुनिया में तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और इसके बाहर है नेगेटिव साइन, मतलब जब आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट ऐड करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये बात क्लियर है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप 2022 के सारे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। किसी भी स्टूडेंट को डाउट होता है सो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।